हमने 9th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हमने पढ़ना है कैरियर इन बायोलॉजी यानी बायोलॉजी से मुतल्लिक पेशे। अगर आप बायोलॉजी पढ़कर कौन कौन से पेशे यानी फील्ड अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि आज आपने स्टूडेंट हैं, कल के जो लीडरशिप आपने संभालनी है, कल की जो लीडरशिप की पोजीशन है वो आपके हाथों में है। अगर आप आज अच्छा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह जो इनसे बायोलॉजी पढ़ कर आप जो पैसे पेशे यानी फील्ड इख्तियार कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। जो मेन है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी। जी, मेडिसिन और सर्जरी ये बहुत वीआईपी प्रोफेशन है, मेन नोबल प्रोफेशन है। अगर आपने बायोलॉजी 9th-10th में पढ़ ली अच्छी तरह और एफएससी मेडिकल रख ली बायो के साथ और उसमें भी अच्छे मार्क्स ले लिए तो आप यकीनन एमबीबीएस बन सकते हैं। एमबीबीएस इसका मतलब मास्टर इन बिचरल साइंस, यानी आप मास्टर बन सकते हैं बिजनेस साइंस के। इसमें डॉक्टरी को जो हाईएस्ट प्रोफेशन है, हाईएस्ट होता है, वो एमबीबीएस है। इसमें आप क्या करते हैं, आपको कोई भी डिजीज़ मिल गई, आपने उसको पहले आपने कोई भी है मीन गुर्दों की पथरी है, कोई भी चीज़ आपने पहले इसको डाइसेक्ट करना होता है। इसको जो आपने काटना होता है, जो भी आपको आपको जो डिजीज़ मिल गई, आपको कोई भी नई बीमारी मिल गई, सबसे पहले उसको डाइसेक्ट करना है। डाइसेक्ट करने के बाद आपने फिर उसको रिकवर करना है। रिकवर जी, डाइसेक्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हमें को सर्जरी करने के लिए डाइसेक्ट होता है और रिकवर करने के लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर हमारे पास रिकवर करने के लिए हमें कुछ क्योर इलाज करना पड़ता है, इलाज यानी ट्रीटमेंट, यानी फ़र्ज़ करें आपको को गुर्दों की पथरी है, गुर्दों को किस पथरी किस तरह निकाल सकते हैं, इसलिए हमें एक रेनल सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, ये आप प्रोफेशन किस तरह कब आप अडाप्ट कर सकते हैं, कब आप इसको इसमें इसमें आप जा सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक अच्छी तरह पास कर ली, मैट्रिक में कहते हैं स्कूल पहले प्राइमरी होता है 5 तक, फिर मॉडल, फिर हायर सेकेंडरी में होता है 12वीं तक। सेकंड ईयर आपने सेकंड ईयर तक अच्छी तरह पढ़ा है तो आप इस प्रोफेशन को अख्तियार कर सकते हैं। आपको 5 साल इस साल को पढ़ाया जाएगा, इससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी और 5 साल के बाद आप एमबीबीएस बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोफेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं वो है हमारे पास फिशरीज़। फिशरीज़ फिशरीज़ यानी माही परवरी, ये एक मेन प्रोफेशन है। आप अक्सर बच्चों होते थे मेन, आप अपना बचपन गुजारें तो आप छोटे छोटे चले जाते थे नालियों में, आप मछलियों को पकड़ते थे। बिल्कुल उसी तरह ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पर माही परवरी यानी फिशरीज़ का प्रोफेशन है। यानी बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो बायोलॉजिस्ट इस फील्ड में होते हैं वो वर्क करते हैं ताकि हमें इसकी अच्छी पैदावार मिल सके। वर्क ऑन अमाउंट इंक्रीज ऑफ फिशेज़, यानी ऐसे काम करते हैं जिससे जो फिशेज़ की अमाउंट होती है, पैदावार होती है, वो बढ़ जाए। यानी ये हमारे लिए एक खुराक का भी हिस्सा है, पार्ट ऑफ फूड, पार्ट ऑफ फूड खुराक का भी हिस्सा है। यानी बेटर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। बेटर प्रोडक्शन हम किस तरह काम सर अंजाम देकर इसकी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, और ये मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अभी तक हमने 2 प्रोफेशन इख्तियार किए पढ़े हैं, मेडिसन एंड सर्जरी और फिशरीज़। जो नेक्स्ट नंबर पर है वो एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर, ज़राअत। अगर आपने एफएससी अच्छी नंबर तो कर ली, आपका एमबीबीएस या फिशरीज़ में एडमिशन नहीं होता तो आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं आनी, आपने अप्लाई करना है एग्रीकल्चर में।
एग्रीकल्चर करवाने के पाकिस्तान में बेस्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। उसमें आपने जो एग्रीकल्चर्स होते हैं वो वीट राइस की बेहतर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। यानी जो एग्रीकल्चर होते हैं इसके जो माहिर होते हैं ज़राअत वाले, वो ऐसे काम करते हैं जो हमारे पास ये वीट राइस की बेटर डेवलपमेंट हो सके, बेटर डेवलपमेंट का हो सके। यहाँ तक क्लियर है जी स्टूडेंट। एग्रीकल्चर भी बहुत आप किस कब अडॉप्ट कर सकते हैं, जब आप हायर सेकेंडरी मीन एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 करने के बाद आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, या इससे मुसाविर तलीम तक भी आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जो नंबर 4 पर है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी जो उसकी उर्दू है वो है इल्म हिवानियत परवरी। इसमें आपने एनिमल पर सर्च करना होता है, यानी ऐसे ऐसे एनिमल दरियाफ्त करने हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, यानी एनिमल डिवेल्प करने हैं आपने। एनिमल्स डेवलपमेंट जो कि हमारी रिप्रोडक्शन, इसको आप रिप्रोडक्ट भी कर सकते हैं यानी रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। यानी आप इसकी ब्रीडिंग भी करा सकते हैं। टू ब्रीडिंग का मतलब होता है कि आप दो जो एनिमल उसका आप क्रॉस करवा के मतलब आप ऐसे भी एनिमल पैदा कर सकते थे जो को लाइफ में बेहतर के तौर पर काम दे सकें, यानी ब्रीडिंग भी आप करवा सकते हैं। ब्रीडिंग करवाने के बाद आप ऐसे एनिमल मतलब पैदा कर सकते हैं जो कि ज़िंदगी में बेहतर तौर पर काम आ सके। जो 5th नंबर पर है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर यानी बागबानी का शोबा। आपने अक्सर देखा होगा जो नर्सरी वगैरह के लोग होते हैं उन्होंने हॉर्टिकल्चर अपनाई होती है। मतलब वो ऐसे काम करते हैं कि जो फ्लावर होते हैं फ्लावर की क्वालिटी में बेहतर आ सके। आजकल फ्लावर की बहुत इकसाम आ चुकी हैं, रेड पिंक वाइट। यानी ये किस तरह मुमकिन है, ये हॉर्टिकल्चर अपनी काम के ज़रिए बनाते हैं। यानी फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, वो ऐसे रिसर्च करते हैं कि वो उनके ज़रिए और बेहतर से बेहतर फूल पैदावार कर सकें। और जो हमारे 6 नंबर पर है वो है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग एक हुक प्रोफेशन है। फार्मिंग आप किसी चीज़ की भी फार्मिंग कर सकते हैं। आपके पास गोट्स हैं, हैंड्स मुर्गियां हैं, कोई भी हैं, एनिमल फार्म बना सकते हैं, फ्लावर फार्म बना सकते हैं, पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। एनिमल फार्म, फ्लावर्स फार्म और पोल्ट्री फार्म। आप मतलब एनिमल फार्म में इस तरह ऐसे भैंसें रख सकती हैं जिसकी मिल्क की पैदावार बहुत ज़्यादा हाई हो, मतलब आप उसको मार्केट में सेल करते हैं अपने इस्तेमालात के लिए। और पोल्ट्री फार्म में आप ऐसे मुर्गे रखते हैं जिनकी जो एग्स की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारे पास 7th नंबर पर है वो हमारे पास है फॉरेस्ट्री यानी महकमा जंगलात। ये गवर्नमेंट, आप जो एक्सपर्ट होते हैं फॉरेस्ट, वो हुकूमत को बताते हैं कि कौन सी जो प्लेस है वो बेस्ट रहेगी फॉरेस्ट्री के लिए। मतलब ऐसे जो हमारे आजकल के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ नापैद हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इसको बचाने के लिए हमें जंगलात लगाना होंगे। इसलिए हमें जंगलात जहाँ बेस्ट हो सके वहीं तक लगाना चाहिए। जो एक्सपर्ट होते हैं महकमा जंगलात वाले वो हुकूमत को बताते हैं कि ये हमें बेस्ट रह गई जंगलात बनाने के लिए। जो लास्ट वन है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वही अगेन यानी हमारे पास जो बायोमीन होता है लाइफ टेक्नोलॉजी तकनीक, यानी ऐसी तकनीक इस्तेमाल करना जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। मसलन हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इससे हम दही बना सकते हैं, प्रोड्यूस फूड कर देते हैं,
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप ब्रेड बना सकते हैं। यानी इन्हांस लाइफ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मैनकाइंड, इन्हांस लाइफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर मैनकाइंड, यानी ऐसे काम का अंजाम देना जिससे इंसानों को फ़ायदा पहुंचता हो। जी स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का टॉपिक कैरियर इन बायोलॉजी मनुष्य के पेशे। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेडिसिन एंड सर्जरी, उसके बाद फिशरीज, फिर एग्रीकल्चर, फिर एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, थैंक्स।